Good morning, student. Today in this video session we are going to discuss a very important topic that is basic calculation. और आप अगर मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको बेसिक कैलकुलेशंस आना चाहिए. इस पर्टिकुलर बेसिक कैलकुलेशंस के वीडियो सेशन में मैंने आपको 4 टॉपिक्स कवर किया है, दैट इज स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट. ठीक है, इन 4 टॉपिक्स के ऊपर हम इस तरह काम करेंगे कि अगर कोई भी क्वेश्चन स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब या फिर क्यूब रूट्स के ऊपर आ गया तो उसे हम 5 to 6 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए इस वीडियो सेशन में हम आपको चारों टॉपिक्स के ऊपर कमांड करवाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. जो फर्स्ट टॉपिक है मैं उसको डिस्कस करता हूं, स्क्वायर. ओके, चलिए स्क्वायर्स के टॉपिक्स को आपको समझने के लिए आपको करना क्या है, मैं ये मान लेता हूं कि बाय डिफॉल्ट आपको 1 to 25 का स्क्वायर्स आपको आते होंगे, इसलिए मैंने 1 to 25 के टेबल्स को मैंने लिख दिया है कि आपको प्रॉब्लम ना हो. लेकिन अगर आपको 1 के स्क्वायर से थाउजेंड्स के स्क्वायर तक के स्क्वायर को बहुत जल्दी सॉल्व करना है, बहुत फास्टली सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको 1 के स्क्वायर से लेकर 25 तक का स्क्वायर मिनिमम आना चाहिए. ठीक है, मैं बताऊंगा कि आगे भी क्या रिक्वायरमेंट है. फिलहाल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको 1 के स्क्वायर से लेकर 25 के स्क्वायर तक आना चाहिए. ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं स्क्वायर्स को. ठीक है, कि स्क्वायर्स को कैसे हम समझते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट रूल्स. ठीक है, मैं अभी जो समझा रहा हूं, मैं जो डिस्कस करूंगा स्क्वायर, वो स्क्वायर को मैं जो डिस्कस कर रहा हूं 26 से लेकर 25 तक के स्क्वायर को. ठीक है, क्योंकि 1 to 25 आपको याद होना चाहिए. ठीक है, ये मैं मान लेता हूं कि आपको 1 के स्क्वायर से लेकर 25 का स्क्वायर तक आपको याद है. तो जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं वो डिस्कस कर रहा हूं 26 के स्क्वायर को लेते हुए 25 के स्क्वायर तक. ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर 26 के स्क्वायर से 25 के स्क्वायर तक होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे बहुत फास्टली. ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं. मैं थोड़ा सा बेसिक रूल्स पहले लिख देता हूं. कोई भी नंबर जो 26 से लेकर 25 के स्क्वायर तक लिखेंगे उसको कंपेयर करना है. ठीक है, कंपेयर द नंबर विथ 50. क्लियर है? कंपेयर किससे करना है? 50 से. फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं, ये देखो आप 48 का स्क्वायर है ये. ठीक है, और मैंने यहां पर लिख दिया 54 का स्क्वायर. मैंने 2 स्क्वायर्स नंबर लिए हैं. ठीक है, और इसको अभी सॉल्व करना है और अभी 6 to 7 सेकेंड्स के अंदर इसके आंसर्स को हम बहुत फास्टली बता सकते हैं. बट मेरे को समझाना है तो मैं आपको समझाता हूं कि इस नंबर को और इस दोनों नंबर को, जो भी नंबर मैं लिखूंगा 26 से लेकर 25 तक, उन सभी नंबर्स को आपको कंपेयर किससे करना है? 50 से. ठीक है, तो देखो यहां पर 48 का स्क्वायर है तो 48 को कंपेयर किससे करेंगे? 50 से. कंपेयर किया तो ये पता चला कि ये जो 48 है ना वो 50 से 2 लेस है. करेक्ट. अगर ये 2 लेस है तो इसका मतलब है कि ये जो 48 है दैट इज लेस देन 50. तो आपको ये पता लगाना है कि कितना लेस है. ठीक है, तो ये 2 लेस है. ठीक है, 54 50 से बड़ा है, तो आपको ये कंपेयर करना है कि ये कितना बड़ा है. कितना बड़ा है? 54. 4 50 के कंपेयर में 54 है ना, 4 मोर देन है. ठीक है, कंपेयर किया. और इस सभी क्वेश्चंस में आपको बेस कंसीडर करना है 25. ठीक है, 25 का रोल्स क्या है वो मैं समझाता हूं. जो भी नंबर का स्क्वायर अगर आपको निकालना है 26 से लेकर 25 का स्क्वायर तक आपको निकालना है. करेक्ट. तो क्या करना है आपको? 25 तो है बिकॉज वी कंसीडर एज अ बेस. जो भी नंबर हम 26 से लेकर 25 का स्क्वायर तक बोलेंगे उसमें हम लोग 25 के ऊपर काम करेंगे. ठीक है, चलो 25 है. 48 को कंपेयर किससे करना है? 50 से. ठीक है, कितना लेस है? 2 लेस है. तो 25 में हम 2 लेस करेंगे. करेक्ट. ये कितना आएगा? 23. मैं आपको 2 नंबर्स का स्क्वायर साथ साथ कर रहा हूं कि आपको कंपेयर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, ये 54 है तो देखो 25 तो होगा बिकॉज जो भी नंबर 26 से लेकर 25 तक बोलेंगे उसके लिए 25 हम कंसीडर करेंगे ऑलवेज. राइट. ठीक है, 54 कितना ज्यादा है? 50 से 4. तो आपको ऐड करना है. ठीक है, अगर कोई नंबर 50 से लेस है तो उसको 25 में माइनस करेंगे. अगर कोई भी नंबर 50 से मोर देन है तो जितना भी मोर देन है उसको ऐड करते हैं 25 में. क्लियर है? ठीक है, तो आप जब इसको ऐड करोगे क्या आएगा? 29. राइट. इसके बाद क्या है कि आपको 2 प्लेसेस पे, आपको हमेशा 2 प्लेसेस पे लिखना है. देखो
इसका स्क्वायर, जिसको मैंने माइनस किया उसका स्क्वायर याद होना चाहिए, और जिसको भी मैंने माइनस किया या फिर जिसको मैंने ऐड किया उसका स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। तो आप ये बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है ना, तो आपको इस जगह पे 04, तो आप ये जान लो 48 का जो स्क्वायर है वो है 2304 आंसर। गॉट इट। अगेन यहां पर मैंने ऐड क्या किया है 54 के स्क्वायर में मैंने 25 में 4 ऐड किया है, तो जिसको आप माइनस करते हो 25 में या फिर आप जिसको भी ऐड करते हो, ठीक है, आपको उसके स्क्वायर्स को पता होना चाहिए। तो आप अगर 4 को यहां ऐड किए हो तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है ना, तो आप ये जान लो 54 का जो स्क्वायर होगा वो मेरा 2916 होगा आंसर। करेक्ट, आपको समझ में आ रहा है। चलो और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला 58 का स्क्वायर करो आप, ठीक है। तो अभी जो मैं रूल बता रहा हूं वो मैं बता रहा हूं कहां से कहां तक, 26 से लेकर 25 के स्क्वायर तक। तो 58 के स्क्वायर्स को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो 25 तो बेस मेरा फिक्स है, ठीक है। क्यों फिक्स है, 26 से लेकर 25 तक के लिए 25 फिक्स है, ओके। तो देखो यहां पे 25 फिक्स है, तो आप ये बताओ जब मैं इस नंबर को कंपेयर करूंगा 50 से, बिकॉज मैं रूल्स बता चुका हूं जो भी नंबर 26 से लेकर 25 के स्क्वायर तक होगा उन सारे नंबर्स को हम 50 से कंपेयर करेंगे। करेक्ट। तो जब आप इसको 50 से कंपेयर करोगे तो आपको ये पता चला कि ये जो 58 है वो मोर देन 50 है। कितना मोर देन है, तो आपको पता है ये 8, ठीक है। तो आप इसको ऐड करोगे 25 में, अगर आप ऐड कर दोगे 33, ठीक है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। आप जिसको ऐड करते हो ना उसका स्क्वायर याद होना चाहिए और आपको लास्ट के 2 प्लेसेस में लिखना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको इन सभी को आप चाहोगे तो माइंड्स के थ्रू भी कर सकते हो, देयर इज नो नीड टू यूज पेन। फॉर एग्जांपल 51 का स्क्वायर, तो देखो आप ये बताओ 50 में कितना ज्यादा है 1, तो 25 में आपको 1 ऐड किया 26, ठीक है, बिकॉज ये कितना ज्यादा है 50 में 1 ज्यादा है, तो 25 में आपने 1 जोड़ा, ठीक है, 1 आपने ऐड कर दिया 25 में 26, एंड 1 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए बिकॉज आप 1 ऐड कर रहे हो 25 में, तो 26 तो है इधर, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 01, राइट। तो इसका जो आंसर है वो 2601, करेक्ट। चलो मैं इसको डिस्कस करता हूं। 25 तो फिक्स है बिकॉज जो भी नंबर 26 से लेकर 25 तक होगा उन सभी नंबर को कंपेयर किससे करना है 50 से। जब 50 से कंपेयर करा तो पता चला कि ये 1 मोर देन है, तो 26 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 01। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 2601, ठीक है। आप इसको माइंड में भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल और चलो देखते हैं, मान लो कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया और ये आपका 42 का स्क्वायर है, ठीक है। तो नंबर जो है इसके बीच का है, करेक्ट। कंपेयर किससे करेंगे 50 से करेंगे। जब आपको 50 से कंपेयर करोगे तो ये आपको पता चलेगा 25 तो फिक्स है, 50 में 8, ठीक है, 8 कम है ना, तो 8 माइनस करोगे तो 25 में जब आप 8 माइनस करोगे 17, और जिसको आपने माइनस किया उसको 2 प्लेसेस में लिखते, तो 8 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। आपको 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, बिकॉज मैंने आपको लिखाया है 8 का स्क्वायर जो है 64 होता है, ठीक है। तो 42 का जो स्क्वायर होगा 42 का जो स्क्वायर होगा वो आपका होगा 1764। आई होप आपको समझ में आता होगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चंस जो 26 से 25 के स्क्वायर तक होगा आप इसको प्लीज आप ये माइंड में अपने बैठा लो कि उसको 25 का बेस पे काम करना है और उसको 50 से कंपेयर करना है, करेक्ट। चलो मैं भी और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाता हूं बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप देखो मैंने आपको क्वेश्चन दिया 56 का स्क्वायर, ठीक है, और भी मैं क्वेश्चन देता हूं सो दैट कि आपका प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छा हो जाए। ये मैंने दिया आपको 43 का स्क्वायर, मैंने यहां पर दिया आपको 45 का स्क्वायर और यहां पर दे दिया 47 का स्क्वायर, मैंने यहां पे आपको दे दिया 57 का स्क्वायर और मैंने यहां पे आपको दे दिया 53 का स्क्वायर, ठीक है। चलो मैं इसको पहले तो आपको अपने साथ फ्लो में करने के लिए बोलता हूं। 43 का स्क्वायर, राइट, 25 तो फिक्स है। आप ये बताओ 43 जो है वो 50 के कंपेयर में कितना कम है, तो आपको पता चला 7 कम है। तो जब आप 25 में 7 को माइनस करोगे बिकॉज ये 7 लेस देन 50 है ना, 50 से लेस देन है कितना, तो 7,
तो 25 में आप 7 जब लेस करोगे तो 18, ठीक है, और आपने माइनस किसको किया, 7 को किया है, 7 का स्क्वायर 49, तो 1849 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। आप ये बताओ, मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, कम 25 फिक्स है, ठीक है, 25 तो फिक्स है इसके लिए, ठीक है। 7 लेस देन है तो 7 माइनस किया, देन 18 और 7 का स्क्वायर आपका क्या होता है 49, देखो 49 होता है, तो 1849 इज द रिजल्ट, समझ में आ रहा है। 45 को करते हैं, 25 फिक्स है, 50 से कितना कम है, 5 कम है। जब ये 50 से 5 कम है तो आप ये बताओ 25 में 5 माइनस किया कितना आया 20, और 5 का स्क्वायर 25, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा 2025, ठीक है। 47 कितना कम है, तो ये 3 कम है, तो 25 में आपको 3 माइनस करना है, कितना आएगा 22, ठीक है 22, और 3 आपने माइनस किया तो 3 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कितना होगा 09। आई होप आप सभी को समझ में आता होगा। तो क्या है कि स्क्वायर को निकालने का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो, 26 के स्क्वायर से लेकर 25 के स्क्वायर तक। बट इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वो कंडीशंस क्या है मैं जस्ट इसके बाद डिस्कस करूंगा। फिलहाल तो मैं इसको बता देता हूं कि आपको समझ में आ जाए फिर से। देखो मैंने किया क्या, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर देखो, बिकॉज सभी एग्जाम्स में आते हैं और ये बहुत ही फास्ट अप्रोच है, ठीक है। जो भी नंबर 26 से 25 तक का होगा उसमें 25 एज अ बेस है, और कंपेयर किससे करना है इसको 50 से। तो जब आप कंपेयर कर रहे हो 47 को 50 से, व्हाट विल गेट, आप ये देख रहे हो कि ये 3 लेस देन है, करेक्ट। तो मैंने क्या बोला, उस बेस में मैं माइनस करूंगा, ये मैंने बता चुका है कि अगर वो 50 के कंपेयर में लेस है तो 25 में माइनस करेंगे, अगर 50 के कंपेयर में वो मोर देन है तो ऐड करते हैं, राइट। तो ये आपका 22 आया, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, तो देखो 2209 इज माय आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आता होगा, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं, और आप लोग ना मेरे फ्लो में आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और सभी कंपटीशन में आता है, तो आपको मेरे फ्लो में आना है, ठीक है। चलो करते हैं। ये बताओ जब इसको 50 से कंपेयर करेंगे तो 56, तो 50 के कंपेयर में 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है ना, तो 25 में इसको क्या करना है आपको ऐड करना है, किसको 6 को। तो जब 25 में आप 6 ऐड करोगे तो 31 आएगा, ठीक है। ऐड किसको करा था 6 को, तो 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो जब आपने 56 का स्क्वायर निकाला तो 25 में आपने क्या ऐड करा, देखो 6, 25 में ऐड किया 6 कितना आया 31, और ये जिसको ऐड किया था आप उसका स्क्वायर याद करो 31 36, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 25 है, कितना ज्यादा है 6, 25 में 6 ऐड करा 31, और जिसको ऐड करा इसको स्क्वायर 36, देखो 31 36, ठीक है। चलो 57 जो है वो 50 के कंपेयर में 7 मोर देन है, ठीक है। तो जब आप ये 7 मोर देन है तो 25 में आप 7 ऐड करोगे, जैसे ही आप 25 में 7 ऐड करोगे 32, बिकॉज 25 में 7 ऐड करोगे तो 32, क्योंकि आपने 7 ऐड करा तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो आपका रिजल्ट जो है 3249, ठीक है। कैसे करा चलो डिस्कस करते हैं। चलो यहां देखो इसको डिस्कस करते हैं हम। 25 बेस 26 से लेकर 25 जो भी नंबर होगा उसके लिए बेस क्या होगा 25, कितना ज्यादा है 7, तो ये कितना होगा 32, और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, करेक्ट। चलो 53 के स्क्वायर्स को करते हैं। तो आप ये बताओ जब 53 का आप स्क्वायर को करते हो तो ये 25 तो फिक्स है, 50 में कितना ज्यादा है 3, तो ये 3 ऐड करोगे 28, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, बट आपको लिखना है 09, देखो मैंने लिखा है 3 का स्क्वायर 09, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आता होगा हाउ टू फाइंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और इसके नेक्स्ट टाइप को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है वो थोड़ा आप ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं 38 का स्क्वायर, ठीक है। आप जब 38 का स्क्वायर को करते हो तो ये देखो ये जो नंबर है 38 वो 26 एंड 25 के बीच में है, करेक्ट। तो इसको जो बेस जो होगा इसका 25 होगा। कंपेयर किससे करेंगे 50 से करेंगे। जब आप 38 को 50 से कंपेयर करते हो
तो आपको मिलता है 12। ये जो है वो 12 जो है वो लेस देन है, करेक्ट। तो आपको करना क्या है, अगर ये कम है 50 से कम है तो उसको माइनस करते थे, माइनस करा, ठीक है। जब आप 25 में 12 माइनस करोगे, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 25 विल गेट 13, ठीक है। आपको 13 मिल गया, लेकिन देखो आप जिसको माइनस करते हो ना उसका स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जब आप स्क्वायर निकालोगे तो आप ये देख रहे हो 12 का स्क्वायर जो है ये जो है 144 होगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर जो है वो 144 है। तो आप ये बताओ, इससे पहले हम लोग 2 स्पेस में लिखते थे ऐसे, बट यहां पर क्या है, यहां पे 144 है। अब 3 डिजिट्स के नंबर आ रहे हैं, पहले जितने भी मैंने स्क्वायर किया था उसमें 2 डिजिट्स के नंबर आ रहे थे, ठीक है। अभी जो है वो 3 डिजिट्स के नंबर आ रहे हैं। तो करना क्या है, आपको 144 यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको यहां से स्टार्ट करना है, ठीक, 3 से 144 ऐसे, एंड देन आपको ऐड कर देना है, करेक्ट। तो देखो 1444 इज द आंसर। तो 38 का स्क्वायर जो है वो 1444 है। समझ में आ रहा है। मैं और भी आपको बताता हूं। चलो देखो, मान लो कि मैंने आपको बोला 64 का स्क्वायर करो, क्या होगा। तो देखो ये 26 से लेकर 25 के बीच में है ना, तो बेस क्या होगा 25। चलो 25 इज माई बेस। 64 को जो आप 50 से कंपेयर करोगे तो ये 14 मोर देन है, तो 14 को ऐड करते हैं, ठीक है। जब आप 24 को ऐड करते हो 25 में तो आपको कितना मिला 39। बट 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, ठीक है। 14 का स्क्वायर होता है आपका 196। तो 14 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि आपको 1 to 25 याद होना चाहिए। बिकॉज देखो आप जो है ना ये सारे यूज होंगे जब आप स्क्वायर्स निकालोगे तो, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर आपका 196, 3 डिजिट्स में आया, 3 डिजिट्स में आएगा तो ऐसे लिखेंगे 196, ठीक है। 6 9 और ये कितना हो गया 40, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो आप इतने फास्ट किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। बट देखो इसको भी विदाउट पेन और पेंसिल हम यूज कर सकते हैं, कैसे वो मैं समझाता हूं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आता होगा। तो देखो मैक्सिमम जो है, जो मैंने आपको 25 तक आपको याद इसलिए करने बोला क्योंकि जब आप मान लो कि मैं आपको 24 का स्क्वायर निकालने बोलता हूं, ठीक है। 24 का स्क्वायर निकालने बोला तो ये 50 के कंपेयर में 24 मोर देन है। तो देखो 25 में आप क्या करोगे, 25 में आप 24 को ऐड करोगे, बिकॉज 54 एज कंपेयर टू 50 आपको ये पता चला कि ये 24 जो है वो मोर देन है, ठीक है। तो ये जो है 24 उसको ऐड करेंगे हम किसके साथ, 25 के साथ। ये कितना देगा आपको 49, बिकॉज 25 प्लस 24 इट विल गिव्स यू 49। अब आपको 24 का स्क्वायर याद होना चाहिए, बिकॉज आप जिसको जोड़ते हो, जिसको ऐड करते हो 25 में या जिसको भी सब्ट्रैक्ट करते हो 25 में, आपको उसका स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो 576। तो देखो 576 आपको यहां से लिखना है, ठीक है। 6 7 आप इसको ऐड करोगे एंड देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो 74 का स्क्वायर होता है 5476, ठीक है। इसको भी बहुत फास्ट करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। आप देखो यहां पे मान लो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 39 का स्क्वायर, ठीक है। ये लेस देन है ना, 50 के कंपेयर में तो ये लेस है, कितना लेस है, तो ये 11 लेस है, ठीक है, 11 कम है। तो आप देखो 25 में 11 माइनस करोगे तो इट विल गिव्स यू 14, बिकॉज ये सब माइंड में होगा। 25 में 11 माइनस करोगे कितना होगा 14, ये तो कंफर्म है। आपने 11 माइनस किया तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो आप ये मान के चलो 121, तो 21 रिजल्ट में आएगा, लास्ट 2 डिजिट उसके रिजल्ट में आएगा ही आएगा। 121 हो, 1 को तो आप इसके साथ ऐड करते थे तो 21 तो आएगा, ठीक है। 121, तो 21 ऑलवेज आपका हमेशा एग्जाम्स में जो है 21 आएगा आंसर। और 14 में आप 1 को ऐड कर दो तो ये 15 21। देखो यहां पर भी समझाते हैं। 25 में आपने जैसे ही 24 ऐड किया तो 49, चलो 49 तो है। 24 का स्क्वायर 526, दो लास्ट 2 डिजिट तो आपका आंसर है 526। तो इसका मतलब क्या है 49 में मेरे को क्या ऐड करना है, 49 में मेरे को 5 ऐड करना है। जैसा आप ऐड करोगे तो 54 आ जाएगा। तो इसको भी विदाउट पेन आप कर सकते हो। चलो करते भी हैं और समझाते भी हैं, ठीक है। रफ कर रहा हूं मैं। सपोज मैंने आपको बोला 63 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है।
50 के कंपेयर में ये जो है वो 13 ज्यादा है, तो आपको क्या करना है कि 25 में 13 ऐड करना है। जैसे आप ऐड करोगे इट विल गिव्स यू 38, राइट। आपको ये 38 देगा। आपके माइंड में 38 होना चाहिए। आपने ऐड किसको किया है? 13 को, तो 169 स्क्वायर, तो 169, तो 69 आंसर होगा। और 13 में आप 1 ऐड कर दो तो 1469 इज द आंसर। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा? 1469। ठीक है, सॉरी, आप इसमें 169 ऐड कर दो तो ये आपको 38 में आपको 1 ऐड करना था, तो 3969। ठीक है, 3969 इज द आंसर। ठीक है, 3969। ओके, चलो और करते हैं। मान लो कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया 39 का स्क्वायर। ठीक है, आप जब 39 का स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको कराया था, मैं फिर से करवा रहा हूं इसको। तो देखो आपको इसको माइनस कितना करना था? 11, बिकॉज ये 50 में कितना कम है? 50 में ये आपका 11 कम है। जैसे आपने माइनस किया ये तो 14 आया। 11 का स्क्वायर क्या होता है? तो 11 का स्क्वायर जो है वो 121 होता है। तो आपको 21 तो आंसर आएगा, कंफर्म है। आपको 14 में 1 ऐड करना है। जैसे आप 14 में 1 ऐड करोगे ना, इट विल गिव्स यू 1521 इज द आंसर। तो 39 का जो स्क्वायर है वो 1521 इज द आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आता होगा। ठीक है, चलो अभी और भी करते हैं, एक दो क्वेश्चंस और करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। 68 का स्क्वायर। ठीक है, आप ये बताओ कि ये 25 तो फिक्स है, बिकॉज जो नंबर है वो 26 और 25 के बीच में है। ये 50 में कितना ज्यादा है? तो ये 50 में 18 ज्यादा है, और इस तरह ये कितना देगा आपको? 43। करेक्ट। 18 का स्क्वायर, अब देखो आप 18 का स्क्वायर कहां लिखा मैंने? यहां। 18 का स्क्वायर क्या है? 324। तो 24 आंसर आएगा, 324। तो 24 मस्ट बिकम ऐसा लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, और आपको मैंने क्या बोला यहां पर लिखना है, तो 43 में 3 ऐड कर दो आप, बस 43 में 3 ऐड किया, 46 और ये 24। तो आप ये माइंड में भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको लिख रहा हूं बिकॉज आपको ये माइंड में करना है। ठीक है, और भी देखो, से सपोज मैंने बोला 23 का स्क्वायर। आप ये बताओ कि ये आपका 50 में कितना ज्यादा है? तो 23। तो आपको करना क्या है? 25 में 23 को ऐड करना है। ठीक है, जैसे ही आप ऐड करोगे तो 48 तो आपका रिजल्ट है। 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर देखो कितना है? 23 का स्क्वायर आपका 529 है, तो आपको 529, तो 29 ऐसा रिजल्ट तो आएगा। 48 जो मेरा पहले था उसमें 5 ऐड कर दो। ठीक है, तो आपका ये बहुत ही जल्दी रिजल्ट आ जाएगा 53। तो 5329 इज द आंसर। ठीक है, आपको इसी कॉन्सेप्ट पे काम करना है और आप इस तरह किसी भी नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो 32 का स्क्वायर, ये 50 के कंपेयर में 18 लेस देन है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? 25 में आप जब 18 को माइनस करोगे तो आपको ऐसा रिजल्ट 7 आएगा। करेक्ट है, 7 ही आएगा। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, आपका 18 का स्क्वायर होता है 324। तो आपको करना क्या है? 24 तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये 0 है, आपको यहां से लिखना है 24 तो रिजल्ट आएगा। तो अगर आप ऐड करोगे तो ये आपका 1024 इज द रिजल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको इस तरह आपको स्क्वायर्स के किसी भी क्वेश्चंस को बहुत फास्टली निकाल सकते हो। और भी देखो, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको 36 का स्क्वायर बता रहा हूं। ठीक है, 36 एज कंपेयर टू 50, आपको ये पता है कि ये 14 कम है, तो 25 में आपको कितना लेस करना है? 14। ठीक है, जब आप लेस करोगे तो ये आपका रिजल्ट देगा कितना? 11। आपको 14 का स्क्वायर याद होना चाहिए, तो ये 196। तो 96 तो आएगा, आपको ये पता होना चाहिए 96 आएगा, लास्ट 2 डिजिट रिजल्ट आएगा। 11 में आप सिर्फ 1 को ऐड कर देते तो आपका ये कितना आएगा? 1296। आई होप आप सभी को समझ में आता होगा। ठीक है, तो चले अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो 26 से लेकर 25 के स्क्वायर तक आप बहुत ही जल्दी इस पर्टिकुलर पैटर्न से कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है मैं आपको जो बताने जा रहा हूं 26 के स्क्वायर से 125 के स्क्वायर तक बहुत ही फास्टली कर सकते हैं। ठीक है, जो भी नंबर 26 से लेकर 125 तक होगा उसको हम कंपेयर करेंगे 100 से। ठीक है, कंपेयर किससे करना है? 100 से। ठीक है, बस आप इसको माइंड में रखना, जो भी नंबर
26 से स्टार्ट होगा और 125 तक जाएगा, उसको कंपेयर किससे करना है? 100 से करना है। ठीक है, इससे पहले वाले केस में हम 50 से कर रहे थे, बट अभी जो नंबर है वो 26 के स्क्वायर से 125 के स्क्वायर तक है, तो इसको कंपेयर आपको किससे करना है? 100 से करना है, राइट। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला 98 का स्क्वायर, ठीक है, तो 98 को कंपेयर करेंगे 100 से, तो 98 जो है वो 100 के रिस्पेक्ट में 2 लेस देन है। ठीक है, तो करना क्या है, इसमें जो बेस होता है वो खुद नंबर ही होता है, जो भी नंबर हम लिखेंगे 26 से लेकर 125 तक वो नंबर ही बेस होता है। ठीक है, और उसी नंबर में आपको लेस कर देना, बिकॉज 98 एज कंपेयर टू 100 ये 2 लेस है, तो क्या आया 96 और जिसको आपने माइनस किया उसका स्क्वायर। ठीक है, अगर 2 डिजिट्स में आता है स्क्वायर तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और भी देखते हैं 94 का स्क्वायर। ठीक है, तो 100 के कंपेयर में 6 लेस देन है, तो 94 में आपको 6 माइनस करना होगा, बिकॉज ये लेस देन है। जैसे ही माइनस करोगे आपको पता है ये कितना आएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 एंड देन दिस इज 88। ठीक है, 88 आपने जिसको माइनस किया उसका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर क्या आएगा 36। आप इसको याद कर लेना, बिकॉज आपको सभी का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि 2 डिजिट में स्क्वायर किसी नंबर का आ रहा है तो आपको इस तरह लिखना है। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 88 का स्क्वायर, ठीक है, 88 का स्क्वायर, जब आप 88 के स्क्वायर्स को करते हो तो देखो आपको 88 के स्क्वायर करना तो नंबर जो है वो 26 और 125 के बीच में है, तो जब भी आप 26 से 125 के बीच के नंबर को लिखते हो तो आपको कंपेयर किससे करना है? 100 से करना है। तो एज कंपेयर टू 100 ये जो 88 है वो मेरा 12 लेस देन है। ठीक है, आप जब माइनस करोगे तो 26 और 12 का स्क्वायर जिसको माइनस करा उसका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर 12 का स्क्वायर देखो 12 का स्क्वायर होता है 144, राइट, तो 3 डिजिट्स में है तो आपको 44 तो रिजल्ट आएगा, मैंने पहले बताया था 144, तो 44 तो रिजल्ट आएगा और 1 को आपको ऐड करना था 26 में, आप ऐसा समझो, नहीं तो आप ऐड करो इसको। ठीक है, रिजल्ट तो आपका 88 का स्क्वायर जो है आपका 7744 होता है। और देखो 92 का स्क्वायर, ठीक है, 92 को जब आप कंपेयर करते हो 100 से तो ये 8 लेस देन है, आप जब माइनस करोगे तो ये 84 देगा और 8 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, बिकॉज आप जिसको माइनस करते हो उसका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ये 2 डिजिट्स में देगा, इसलिए जो इसका आंसर है वो 8464। ठीक है, 92 का स्क्वायर जो है वो आपका 8464 है। आई होप आप सबको समझ में आता होगा ये ट्रिक। ठीक है, ये ट्रिक बहुत ही इफेक्टिव है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और भी देखिए, मान लो कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं 78 का स्क्वायर। ठीक है, आप जब 78 के स्क्वायर कर रहे हो तो एज कंपेयर टू 100 ये 22 लेस देन है। ठीक है, आपको ये सब चीज पता होना चाहिए कितना लेस है, तो 78 जो है वो 100 के कंपेयर में 22 लेस है, तो जितना कम है ना उसी नंबर को बेस मान के हम माइनस करते हैं, तो आप माइनस करोगे तो ये 6 और ये क्या 56। आपको 22 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 22 का स्क्वायर कितना है 484, तो आपको 484 आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 84 तो रिजल्ट आएगा, मैंने आपको बोला लास्ट 2 डिजिट रिजल्ट देगा, आपको 56 में ये 4 को ऐड करना था, बस आप ऐड करोगे 4 8 56 में 4 ऐड करते तो ये 60 हो जाता। आप बहुत ही जल्दी इस पर्टिकुलर अप्रोच के साथ आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, चले आगे चलते हैं और इसी पैटर्न पे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो आप लोग, मैं 2 क्वेश्चंस को लिखता हूं 94 का स्क्वायर और यहां पर लिखा मैंने 104 का स्क्वायर। ठीक है, देखो नंबर जो है इन्हीं नंबर्स के बीच में है, तो कंपेयर किससे करेंगे 100 से, चलो इसको 100 से करते हैं। तो 94 जो है एज कंपेयर टू 100 ये 6 लेस देन है, जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आपको 84 देगा और आपको ये 36, ऑलरेडी मैं बता भी चुका था लेकिन तब भी एक बार फिर से रिवाइज करा दिया। ठीक है, अब देखो ये 104 है। ठीक है, 104 है, 26 और 125 के बीच में है, तो 100 कंपेयर में कितना ज्यादा है 4, तो आपको करना क्या है
कि 104 में आपको 4 ऐड करना, बिकॉज ये अब ज्यादा है। इससे पहले जो भी केस कर रहे थे उसमें लेस देन का केस था, अभी जो कर रहे हैं वो मोर देन का केस है, बिकॉज ये 100 के कंपेयर में 4 मोर देन है। तो जितना ज्यादा है आपको उसी नंबर में ऐड करना, बिकॉज वो नंबर को ही हम कंसिडर कर लेते हैं एज अ बेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 108 और 14 4 का स्क्वायर आपको याद ही है, 4 का स्क्वायर क्या होता है देखो 16, तो ये आपका आंसर 16 हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आता होगा। ठीक है, मैं आपको दो दो क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करा रहा हूं क्योंकि आपको कंपेयर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए आइए 21 का स्क्वायर, ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया 121 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें अब दिमाग में आता होगा, ब्रेन में अब ये हिट करता होगा कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो 21 जो है क्या 26 के अंदर है? नहीं है, तो इसको कंपेयर हम किससे करते हैं? तो इसको कंपेयर तो हम 50 से करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं और मैं यहां पे 27 कर देता हूं। ठीक है, तो 27 बताओ 100 के कंपेयर में कितना कम है? तो 100 के कंपेयर में जो 27 है वो 23 लेस देन है। ठीक है, तो माइनस करेंगे, जब आप माइनस करोगे तो रिजल्ट जो है आपका ये 54 देगा। ठीक है, रिजल्ट तो 54 आ गया, बट आपने जिसको माइनस किया उसका स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर क्या होता है 23 का? तो आप देखोगे 529 होता है स्क्वायर इसका, करेक्ट। तो देखो 29 तो रिजल्ट आएगा, आपको 54 में ना इस 5 को ऐड करना था बस, और 29 तो रिजल्ट में आएगा। और ये देखो ऐड जैसे करोगे 4 और 5 9 एंड देन 5। ठीक है, चीजें समझ में आ रहा है आपको कैसे ऐड करना है? तो लास्ट 2 डिजिट जब भी आप स्क्वायर करते हो तो लास्ट 2 डिजिट रिजल्ट आएगा। ये जो नंबर्स हैं ये सभी ऐड होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने 54 में 5 को ऐड कर दिया 59, ये 29 तो आपका ऐसा रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब देखो इसको, ये 121 है, 100 के कंपेयर में ये 21 मोर देन है। आप इसको ऐड करोगे तो ये 142। ठीक है, 142 आपके माइंड में है, से सपोज यहां तक तो आप इजीली कर सकते हो। 21 का स्क्वायर देखो, 21 का स्क्वायर 441, तो 41 रिजल्ट में आएगा। ठीक है, ये 4 को इसमें ऐड कर दो। ठीक है, देखो 441, 3 डिजिट्स को हम ऐसे लिखते हैं ना, मैंने पहले ही बताया था 3 डिजिट्स को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो 14614 आंसर। ठीक है, 2 डिजिट्स को हम बगल में लिखते हैं, बट जब 3 डिजिट्स में आता है स्क्वायर तो उसको हम साइड वाले नंबर के साथ आगे की ओर लिखते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आता होगा। ठीक है, तो आपका जो स्क्वायर है वो इस पैटर्न पे हम 1 से लेकर 125 तक बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है मैं आपको 1000 तक सिखा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको 125 तक का स्क्वायर तक करना है इस प्रोसेस से, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 25 के स्क्वायर तक, आपको 25 के स्क्वायर तक याद होना चाहिए। बट अगर आपको 1000 तक करना है, 1000 तक का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आपको 50 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको 50 तक का स्क्वायर पता है तो आप बहुत ही फास्टली किसी भी स्क्वायर्स को, 1000 तक के स्क्वायर्स को आप बहुत ही फास्टली निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं आपको डिस्कस करता हूं। देखो आप किसी भी स्क्वायर्स को निकालोगे, मैं उसका टाइप्स लिख देता हूं। ठीक है, मैं यहां पे टाइप 1 और टाइप 2 कि आपको प्रॉब्लम ना हो किसी भी स्क्वायर्स को कंपेयर करने में, कि मेरे को कंपेयर किससे करना है, मेरे को पहले कंपेयर करने सीखना है। ठीक है, तो देखो आप ठीक है, मैंने इधर स्क्वायर निकालना है इसलिए मैंने लिखा है ठीक है, मैंने टाइप 1 एंड टाइप 2 लिखा है। ठीक है,
तो टाइप 1 एंड टाइप 2 में आपको करना क्या है, आप देखो आपको करना क्या है, जब मैंने 1 और यहां लिखा है 189, ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि इसको जो कंपेयर करना है मेरे को, आपको ये सबसे पहले ये डिफरेंशिएट करना है कि ये 50 से लेस है क्या। देखो ये 150 से लेस है, ये 250 से लेस है, ये भी 250 से लेस है, ये 850 से लेस है, ये आपका 950 से लेस है, ठीक है। अगर ये 50 के कंपेयर में लेस है, ठीक है, तो आपको इसको कंपेयर 100 से करना है। अब देखो ये 150 के कंपेयर में मोर देन है, ठीक है, आपको हाफ करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहां पे 169 दिया, तो ये जो है वो 850 से अप है, तो इसको कंपेयर 900 से करेंगे, ठीक है। ये 250 से लेस है, तो इसको हम 200 से कंपेयर करेंगे। ये भी 250 से लेस है, तो इसको हम 200 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये 200 से कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि ये कितना 200 के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, ठीक है। ये 850 के कंपेयर में लेस है, तो इसको हम लोग 800 से कंपेयर करेंगे। तो चीजें आपको समझ में आ रही है कि मैंने ऐसे क्यों लिखा टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। आपको देखना है 50 के कंपेयर में, ठीक है। अब देखो ये जो है नंबर, ये 150 के कंपेयर में ये ज्यादा है, तो इसको जो है ना आपको 200 से कंपेयर करना है। देखो ये जो है ये 250 से मोर देन है, तो आपको इसको 300 से कंपेयर करना है। ये भी 250 से मोर देन है, तो इसको भी आपको 300 से कंपेयर करना है, ठीक है। पहले तो आप कंपेयर करने सीखो। ये 850 से ज्यादा है, तो आपको इसको 900 से कंपेयर करना है। देखना है कि 900 के रिस्पेक्ट में ये जो नंबर है वो कितना लेस है, ये जो नंबर है वो 300 के रिस्पेक्ट में कितना कम है, ये 264 300 के रिस्पेक्ट में कितना कम है, एंड देन 189 ये 200 के रिस्पेक्ट में कितना कम है। उसी तरह जब आप यहां पर लिखते हो 989, तो इसको आपको 1000 से कंपेयर करना है, और जब आप इसको 950 से कम है, तो इसको आप लोग 900 से कंपेयर करोगे। तो आप देखो 929 900 के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है, तो 29 ज्यादा है, और ये 1000 के रिस्पेक्ट में कितना कम है। आई होप आपको समझ में आता होगा। तो अब 1000 तक के स्क्वायर्स को निकालना है, तो आपको जो कंपेयर करना है वो मिडिल वैल्यूज को देखते हुए वो उससे कितना कम है और वो इससे कितना ज्यादा, कोई भी नंबर, जैसे वो 189 है, तो ये 150 के रिस्पेक्ट में ये मोर देन है ना, तो इसको 200 से कंपेयर करेंगे। ये जो नंबर है वो 150 के रिस्पेक्ट में लेस देन है, तो इसको 100 से कंपेयर करेंगे, और ये देखेंगे कि 100 के कंपेयर में ये जो नंबर है वो कितना ज्यादा है, 243 है। ये 250 के रिस्पेक्ट में ये जो है कम है 250 के रिस्पेक्ट में, इसीलिए इसको 200 से कंपेयर करेंगे इस नंबर को। 243 को देखेंगे कि 200 के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है, तो ये 43 ज्यादा है, ठीक है। 817 850 से लेस देन है, ठीक है, इसलिए इसको 800 से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि 817 जो है वो कितना ज्यादा है, ठीक है, तो ये 17 ज्यादा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आता होगा, और इस पे अब हम क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्क्वायर्स के टॉपिक्स को हम कर रहे हैं, ठीक है। और स्क्वायर्स को टॉपिक को डिस्कस करने से पहले 1000 तक को मैं आपको बता दूं कि जब आप 316 का स्क्वायर करते हो, 316 का स्क्वायर करते हो, तो रिजल्ट जो है आपका 99856 आता है, ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। और अगर आप 317 का स्क्वायर करते हो तो 100489 ऐसा रिजल्ट आता है, ठीक है। क्लियर है। देखो तो एक चीज तो क्लियर होना चाहिए आपको, जैसे कि देखो आप जब 100 का स्क्वायर करते हो तो ये आपको रिजल्ट देता है 1 2 3 4 5 डिजिट्स में, ठीक है। तो 100 की स्क्वायर से क्या होता है कि आपका 5 डिजिट्स में रिजल्ट आता है, ठीक है। और 316 तक 5 डिजिट्स में ही रिजल्ट जाता है, देखो 1 2 3 4 5। लेकिन जैसे ही 317 होता है ना, तो रिजल्ट जो है वो आपका कितने डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, 6 डिजिट्स में, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि 320 के बाद आपका 999 तक आपका जो रिजल्ट है वो 6 डिजिट तक ही जाएगा, ठीक है। तो इस बात को मैं आपको बता रहा हूं कि आपका
9 का स्क्वायर तक जो आपका रिजल्ट होगा वो 6 डिजिट तक जाएगा। कितने डिजिट तक? 6 डिजिट तक। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 डिजिट तक जाएगा। और अगर आपका 316 तक, मतलब 100 to 316 तक आपका 5 डिजिट तक आंसर होगा। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। चलिए, और मैं इसको यूज करने वाला हूं, तो मैं इसको रफ कर देता हूं बिकॉज मेरे को आपको बताना था 316 के बाद जो है वो 6 डिजिट्स का आंसर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। से सपोज मैंने एक क्वेश्चन दिया 207 का स्क्वायर, ठीक है। मैं दो टाइप का क्वेश्चन लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और मैंने यहां लिख दिया से सपोज 294 का स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करना है, ये टाइप 1 का है, ठीक है, और ये टाइप 2 है। अब मैं दोनों टाइप को अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। टाइप 1 क्या है कि ये एज कंपेयर टू 250 ये कम है, तो इसको जो कंपेयर करेंगे ना, इस नंबर को ये 200 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। और इस नंबर को जो कंपेयर करेंगे हम 300 से कंपेयर करेंगे। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी टाइम लग रहा है बट आप सीख जाओगे तो ये टाइम बहुत कम लगेगा बिकॉज ये मेरे को आपको बेसिक कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट देना है, तो आपको जो कॉन्सेप्ट जाए वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप ये बताओ 207, ठीक है, का स्क्वायर निकाल रहे हैं हम लोग। तो आप ये देखो 207 विथ रिस्पेक्ट टू 200 कितना मोर देन है? 7 है, तो बेस यही होगा, आपको 7 को ऐड करना है, ठीक है। जब आप 207 में 7 ऐड करोगे तो माइंड में ही कर सकते थे, तो ये कितना आएगा 214, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखो इसके बाद आपको ये देखना था, इसको कंपेयर किससे किए थे हम? 200 से किए थे। फर्स्ट स्टेप में आपको ये देखना है कि कितना ज्यादा है, ठीक है, कितना ज्यादा, 7 ज्यादा तो उसको ऐड करा। सेकेंड स्टेप में आपको ये देखना है कि ये जो था 207, ठीक है, इसको कंपेयर किससे किए? 200 से। तो 200 के 200 से कंपेयर किए थे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए। क्लियर है। जब 214 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बहुत इजी है, 2 को 200 से कर दो, 414 428 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां तक करना है, आप जिससे कंपेयर कर रहे हो उसके 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आप ये बताओ आपने ऐड किसको करा था? आपने ऐड किया था 7 को, तो 7 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, ठीक है। तो ये 49, दिस इज माय आंसर, ठीक है। अब देखो 207 एज कंपेयर टू 316 लेस देन है, इसलिए जो इसका आंसर है वो 5 डिजिट्स में आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो मैं उसको करता हूं, ठीक है, 294 को। चलो 294 को करते हैं। ये 294 को कंपेयर हम किससे करेंगे? 300 से। इस बात को याद रखना, जैसे कंपेयर करोगे 6 लेस देन है तो 6 को माइनस करा, जैसे आपने माइनस किया तो ये आपका कितना आएगा? 288, ठीक है। माइनस करने के बाद आपको कंपेयर करना है नंबर को, तो आपने कंपेयर 300 से करा था, तो 300 के 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे और रिजल्ट जो भी आएगा 24 6 एंड देन 8, 864 इज द रिजल्ट। और जिसको आपने माइनस करा ना, उसको स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर तो 36 होता है ना। देखो 6 का स्क्वायर क्या लिखा है? 36, तो ये 2 डिजिट्स में 36, ठीक है। तो आंसर जो है वो 86436 होगा। आई होप आप सभी को समझ में आता होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 407 का स्क्वायर और मैंने यहां पर लिख दिया 489 का स्क्वायर, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। आपको ये चीजें क्लियर होना चाहिए, मैं टाइप 1 टाइप 2 आपको समझा रहा हूं। देखो ये 450 के रिस्पेक्ट में लेस देन है तो इसको 400 से कंपेयर करेंगे, और ये 450 के रिस्पेक्ट में ज्यादा है तो इसको 500 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये सब माइंड में चलना चाहिए आपका, ठीक है। जैसे ही आप इसको कंपेयर करोगे 400 के रिस्पेक्ट में, 400 जो 7 है, ठीक है, वो 7 मोर देन है, तो ये कितना हो गया? आप इसको ऐड करोगे तो 4 को करोगे कितना आएगा? ये 14, और ये कितना हो जाएगा? 414, ठीक है। 414 को आपको अब मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 से, बिकॉज आपने 400 से कंपेयर किया है।
तो जैसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप मल्टीप्लाई करो 16 5 और ये कितना 16 आ जाएगा, तो 1656 इज द रिजल्ट। ठीक है, आ गया। आपने जिसको ऐड करा ना उसका स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर क्या है 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49। आप ये देखो कि ये जो नंबर है 407 316 के रिस्पेक्ट में मोर देन है। ठीक है, तो 316 के बाद जो भी स्क्वायर आता है वो 6 डिजिट में आता है। ठीक है, यहां पर कितना डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट्स है, देन 5 एंड देन 6, 7 के स्क्वायर 49। तो दिस इज माय आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट 489 का स्क्वायर। चलो 489 के स्क्वायर को कंपेयर किससे करेंगे, 489 को हम कंपेयर करेंगे 500 से। जब आप 500 से कंपेयर करोगे तो आपको पता चला कि ये 11 लेस देन है, तो 11 माइनस करो। ठीक है, कितना आएगा 874। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आया। कंपेयर किससे किए थे, कंपेयर आपने 500 से किया है। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 40 35 39 देन 23, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, और आपको जिसने माइनस किया था, माइनस किससे किया 11 से, तो 11 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 121। देखो 121 है ना, तो क्या है 121 है। अब देखो आप जब आपका 121 आया 316 से जो भी स्क्वायर आगे का होगा वो 6 डिजिट में देगा, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहां पे 121 लिखेंगे बिकॉज आपका 3 डिजिट है। आपको यहां से कंपेयर करना पहले बता चुके थे, 239121 इज द आंसर। ठीक है, तो 489 के स्क्वायर जो है वो 239121 है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आता होगा। ठीक है, मैं एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन करवा देता हूं, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट अच्छा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, आप ये देखो मैंने आपको क्वेश्चन दिया 248 का स्क्वायर। ठीक है, तो 248 को आप जब कंपेयर करते हो 250 के रिस्पेक्ट में लेस देन है, तो इसको कंपेयर किससे करना है, तो आपको इसको कंपेयर जो है वो 200 से करना है। ठीक है, ये तो आपका माइंड में है। ठीक है, जब आप 248 को कंपेयर करते हो 200 से, तो आप देखते हो ये 48 मोर देन है, तो आपको 48 ऐड करना है, ये 296। ठीक है, 248 में 48 ऐड करोगे तो 296। ठीक है, आपने कंपेयर किससे किया था 200 से, 200 से कंपेयर करा तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना होगा 2 से। आप जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 592 आएगा। क्लियर है। अब देखो इसके बाद आपको जिसको ऐड करा ना उसका स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ना उसका स्क्वायर पता होना चाहिए। और देखो मैंने आपको क्लियर बोला था अगर आपको 1000 तक का स्क्वायर निकालना है तो आपको 50 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो 48 का स्क्वायर आप ये जान लो, मैं लिख देता हूं 48 का जो स्क्वायर है 50 में कितना कम है 2, 25 में 2 माइनस किया 23 और 2 का 2304, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो 2304 होता है 48 का स्क्वायर। लेकिन आप ये बताओ ये जो नंबर है 248 वो लेस देन 316 है, तो अगर लेस देन 316 तो इसकी जो रिजल्ट है वो 5 डिजिट्स में आएगी। ठीक है, और मेरा जो 48 का स्क्वायर आया है 1 2 3 4, और आपको कितने डिजिट्स में चाहिए आंसर 5 डिजिट्स में। तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5, तो देखो 23 को यहां पर लिखेंगे, 23 को यहां लिखेंगे देन 04। ठीक है, बिकॉज आपको 5 डिजिट्स में आंसर चाहिए 40516, दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को आता होगा। तो इस तरह आपका स्क्वायर का जो टॉपिक है वो आपका एंड होता है। ठीक है, आपका स्क्वायर जो है 1 के स्क्वायर से लेके मैंने 1000 तक के स्क्वायर्स आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आता होगा। ठीक है, स्क्वायर के बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट्स के टॉपिक को मैं करवा रहा हूं। अब परफेक्ट स्क्वायर रूट्स के टॉपिक जो है आपको ये समझो ये 4 है, तो 4 जो है वो 2 इंटू 2, आपको पता है स्क्वायर रूट निकालने का वे, तो ये क्या आ गया 2। ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स का आंसर है। ठीक है, 16 तो 4 इंटू 4। ठीक है, तो ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। इसका जो आंसर है वो क्या है 4 है। तो यहां जो हम डिस्कस करेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, √9 का जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है बिकॉज उसका जो आंसर है वो 3 है,
बट √10 या √8, ठीक है। अब देखो √8 को क्या करते हो आप, 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 बार हो गया √2। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर रूट्स को डिस्कस कर रहे हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। जो भी हम क्वेश्चंस यहां लेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स का लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट्स को। परफेक्ट स्क्वायर रूट्स के टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूं आपके सामने, तो आपको मैं क्लियर कर दूं, आपको 1 से लेकर 9 के स्क्वायर तक आपको पता होना चाहिए। आई होप आप सभी को पता होगा कि 1 का स्क्वायर से लेकर 9 के स्क्वायर तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं ये भी बता दूं, किसी भी नंबर के एंड में 2, 3, 7 और 8 है, एंड में किसी भी नंबर के एंड में अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। और अगर लास्ट में सिंगल जीरो है तब भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं आपको एक्सेप्शनल बता दिया कि अगर किसी भी स्क्वायर रूट्स के एंड में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है या फिर सिंगल जीरो है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हमें नहीं दे सकता, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चंस को हम करते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चंस को जो हम करेंगे तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी हम बात करेंगे, ठीक है। मैं रफ कर देता हूं यहां से, बिकॉज ये आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ 9 तक के स्क्वायर्स को पता होना चाहिए। आप देखो, मैं अगर आपको ये बोलूं कि आप मेरे को इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट्स बताओ कि 2916 किसका आंसर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर रूट्स को डिस्कस करते हैं। चलिए, इसका वे क्या बोलता है, 2916 है, ठीक है। तो अगर आप 2916 को करते हो तो क्या है, आपको पीछे से 2 कट करना। किसी भी स्क्वायर रूट्स को अगर आप निकालना चाहते हो, उसका शॉर्टकट ट्रिक ये बोलता है कि कोई भी नंबर हो उसके पीछे से 2 कट कर दो। कट कर दिया, ठीक है। और उसके लास्ट डिजिट को फोकस करो, क्या है, 6 है, ठीक है। आप ये देखो 6 जो है किन नंबर्स के स्क्वायर्स में आता है, ठीक है। देखो 6 किसके स्क्वायर्स में आता है, 4 के स्क्वायर 6 है ना, लास्ट डिजिट से मतलब है, ठीक है। और किस में आता है, 6 में आता है, 6 का स्क्वायर क्या है, 36, 6। तो ये चीज तो कंफर्म हो गया, जो आंसर आएगा उसके एंड में या फिर 4 होगा या फिर 6 होगा, ये कंफर्म हो गया। जो भी आंसर होगा उसके एंड में या फिर 4 होगा, नहीं तो 6 होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इस 29 को आपको ये कंपेयर करना है कि ये किसके स्क्वायर्स में आता है। देखो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। 29 जो है वो 25 और 36 के बीच में आता है, ठीक है। कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड से, जो ये लेफ्ट साइड है, ये इस साइड से जो सबसे छोटा नंबर है वही आंसर होगा। ये तो कंफर्म है कि 5 आंसर होगा, ठीक है। इस साइड से हमेशा छोटा नंबर ही आंसर में आएगा। तो मेरा आंसर जो है वो या फिर 54 होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया इधर साइड से 5 ही आंसर होगा, बट इधर क्या है, 4 है और 6 है। तो या फिर आंसर मेरा 54 होगा, नहीं तो 56 होगा, ये मैं 100% श्योर हो गया। बट दोनों में डिसाइड करना है कि दो नंबर में से कोई एक ही नंबर का ये आंसर है, ठीक है। तो डिसाइड करने के लिए क्या करना होता है, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं, मैंने समझाने के लिए किया था, आपको बस इतना जाना है, ये 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 के बीच में 29 है, ठीक है। आपको डिसाइड करना है इन दोनों में आंसर क्या होगा, तो आपको ना इसको इंटू करना है। इंटू करा और ये कितना आया, 30, ठीक है, 30 आया। तो ये जो 29 है 30 के कंपेयर में कम है, ये ज्यादा है, तो आप देख रहे हो ये कम है, तो आपका जो आंसर है ना छोटा वाला होगा। अगर ये कम है तो छोटा वाला आंसर 54। तो इसका जो आंसर है ना वो 54 है, ये कंफर्म है, ठीक है। चले आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 5184, ठीक है, ये भी करते हैं। अब फास्ट करेंगे हम लोग और देखेंगे कि किसका है, 4761, ठीक है। देखो 5184 को ना पीछे से ऐसे 2 कट करा, ठीक है। 4 किस में आता है, 2 में, और ये 4 किस में आता है, देखो 4 जो है 8 में आता है, ठीक है। 51 किसके स्क्वायर्स के बीच में आता है, 7 और 8, ठीक है। 7 के स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो 49 और 64 के बीच में जो है वो 51 आता है। तो रिजल्ट क्या बोलता है, रिजल्ट जो 22 होगा, नहीं तो 28 होगा,
ठीक है, तो डिसाइड करना है तो आप इसको इंटू करोगे 56, ये लेस देन है, ये लेस देन है, तो आंसर इज 22। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, इसका 22 होगा, 5184 का। इसको देखते हैं 4761, पीछे से कट करा, 1 किसके किसके स्क्वायर्स में आता है, देखो 1 जो है 1 के स्क्वायर्स में आता है और 9 के स्क्वायर्स में आता है। ठीक है, 47 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 47 जो है 6 ये 36 एंड 7 7 जा 49, 36 एंड 49 के बीच में जो है ना 47 आता है। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या बोला, लेफ्ट साइड से में से छोटा वाला आंसर होगा, या फिर मेरा 61 आंसर होगा या फिर 69। ठीक है, डिसाइड करना है, डिसाइड करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे विल गेट 42। ठीक है, ये बड़ा है ना, बड़ा है, तो बड़ा है तो आपका आंसर 69। आई होप आपको समझ में आता होगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो मैं 2 एग्जाम्पल नहीं, इस बार 3 एग्जाम्पल साथ में लिखूंगा और तीनों एग्जाम्पल्स को मैं कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि तीनों में क्या लॉजिक है। ठीक है, पहला मैं 2704 ये 3 एग्जाम्पल्स है, इस 3 एग्जाम्पल्स को मैं कंपेयर करूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे हम लोग सोचते हैं स्क्वायर रूट्स के बारे में। चलो, मैंने ऑलरेडी आपको ट्रिक बता दिया है, पीछे से 2 कट करेंगे, 2 and 8, देखो 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है, तो 2 के स्क्वायर में भी 4 आएगा, 8 के स्क्वायर में भी 4 आएगा। देख रहे हो ना, मेरे को लास्ट डिजिट से मतलब है। इसके बाद मैंने क्या बोला, इस 27 को आपको देखना है किन 2 नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में आता है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो जो 27 है वो 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो मेरा रिजल्ट जो है वो या फिर 52 होगा या फिर 58 होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम इंटू करते हैं, ये आया 30 आया ना, ये छोटा है, तो मेरा आंसर क्या आया 52। नेक्स्ट इसको देखो 3 3 6 4, 2 और 8, देखो 8 में भी 4 आएगा, 2 में भी 4 आएगा। 33 किसके स्क्वायर्स के बीच में आता है, 5 और 6। देखो कुछ ऐसा ही है ना, कुछ ऐसा ही नहीं, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 6 है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी या फिर 52 आंसर होगा, नहीं तो 58। आपको डिसाइड करना है, 33 क्या है, ग्रेटर है, इसलिए आंसर जो है 58। देखो इसमें क्या था, 27 छोटा था तो छोटा आंसर लिए, इसमें 33 जो है बड़ा है एज कंपेयर टू 30, तो मैंने क्या लिया, बड़ा आंसर लिया। ठीक है, नेक्स्ट 1296। ठीक है, जब 1296 करते हो आप, तो देखो आप 6 और ये क्या है, 4 है। ठीक है, जब आप 6 और 4 को करते हो तो आप ये देखो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 के स्क्वायर 9 और 4 का 9 16, तो जो 12 है वो 9 और 16 के बीच में है। अकॉर्डिंग टू मी आंसर क्या होना चाहिए, 36 नहीं तो 34, छोटा ही लेंगे, इधर छोटा या 36 नहीं तो 34, डिसाइड करना है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना 12, देखो इक्वल टू आ गया। बाकी सभी केसेस में क्या था, छोटा था तो छोटा आंसर, जब ये बड़ा था इससे तो बड़ा आंसर, बट इस केस में क्या हुआ, ये जो नंबर है इसके इक्वल आ गया, तो क्या करेंगे, अगर इक्वल भी आ गया तो आप याद रखना मेरे को बड़ा ही नंबर लेना है। ठीक है, छोटा तो छोटा लिया, बड़ा तो बड़ा लिया, अगर इक्वल टू भी आ गया तो आपको बड़ा ही लेना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसी कॉन्सेप्ट पे सारे स्क्वायर रूट्स निकलते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से याद रखना, छोटा नंबर तो छोटा लेंगे और अगर बड़ा है तो हम बड़ा ही लेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस और करा देता हूं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चंस को करना और बताना है स्क्वायर रूट्स क्या होगा। देखो 21904 कट किया, या फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64, यानी 2 और 8 आएगा मेरे आंसर में। अब ये मेरा 219 है, तो आपको 219 देखना है किन 2 नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो आप ये बताओ कि 12 का स्क्वायर कितना आता है, 144, और 13 का स्क्वायर कितना आता है, 169। तो देखो ये 169 होता है ना, तो आपका तो यहाँ 219 है, तो 219 जो है आप ये 14 का स्क्वायर कर लो 196 और 15 स्क्वायर 225।
तो 14 और 15 के बीच में आ जाएगा कौन सा 219। ठीक है, तो देखो आपका आंसर या फिर 142 होगा नहीं तो 148 होगा, आपको डिसाइड करना है। तो आप 14 इंटू 15 करोगे, आप जब 14 इंटू 15 करोगे 196 प्लस 14 ये 210 आएगा। ठीक है, तो ये 210 आएगा, जब 14 इंटू 15 करोगे तो ये 210 आएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर है 210 के कंपेयर में ग्रेटर है, इसलिए जो आंसर होगा वो 148 होगा। आई होप आप सभी को समझ में आता होगा। ठीक है, मैं 5 डिजिट्स के स्क्वायर रूट्स का बात कर रहा हूं, 4 डिजिट्स तो काफी सिंपल थे। मैं यहां जो डिस्कस कर रहा हूं 5 डिजिट्स का बात कर रहा हूं, चाहे कितने भी डिजिट्स के क्यों ना हो, आपको पीछे से 2 कट करना है और जो मैंने रूल बता दिया इस रूल से आप किसी भी स्क्वायर रूट्स को 5 सेकेंड्स के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। तब भी मैं एक और नंबर लेता हूं जो कि 5 डिजिट्स का है। ठीक है, और मेरे साथ आप सभी को ही करेंगे। चलो 2 और ये कितना 8, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 है, 8 का स्क्वायर कितना 64, 4 आएगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 और 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 289 एंड 324 के बीच में होगा। ठीक है, और हाँ एक बात और, ये जो नंबर होगा हमेशा कॉन्जिक्यूटिव होगा, लगातार। देखो लगातार है ना, ये नंबर हमेशा लगातार होंगे, इस बात को 2 लगातार नंबर के बीच में ये आना चाहिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको देन आफ्टर मेरा आंसर या फिर 122 होगा या फिर 128 होगा, आपको डिसाइड करना है। तो आपको डिसाइड करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको 17 इंटू 18 करोगे 289 प्लस 17 कर दो 306 के अराउंड ये आएगा। ठीक है, तो 306 आएगा। और आप देख रहे हो 316 जो है 306 से क्या है बड़ा है, तो आपका आंसर क्या आएगा 128 आएगा। तो आई होप आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट्स के कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से सीख रहे होंगे। ठीक है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं करा देता हूं और आप इसको खुद करोगे। 5184 है। ठीक है, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, 5184 है। ठीक है, 2 होगा नहीं तो 8 होगा, क्लियर है। ये 749 और ये 864, तो 49 और 64 के बीच में है ये। ठीक है, अब मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है ये दोनों लगातार होंगे, तो मेरा आंसर या फिर 22 होगा नहीं तो 28 होगा। डिसाइड करना होता है, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये मेरा रिजल्ट दिया 56। और ये जो नंबर है ये 56 के कंपेयर में कम है, इसलिए जो आंसर होगा मेरा 22 होगा। आई होप आप सभी को समझ में आता होगा गाइस। तो ये जो टॉपिक था परफेक्ट स्क्वायर रूट, मैं आशा करता हूं आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो इसके नेक्स्ट के टॉपिक है डिस्कस करते हैं। थैंक यू गाइस।